नमस्ते, जय सद्गुरुदेव, जय प्रसन्नम। मैं संजना झा, ग्रेटर नोएडा से। और वैसे मैं मधुबनी की हूँ, बिहार की। अभी ग्रेटर नोएडा में हम रहते हैं। मैं 91 में गुरु पूर्णिमा में मैं पहली बार यहाँ पे आई, अनंतपुर आश्रम आई। उससे पहले मैं सत्संगी नहीं थी। मैं शादी के बाद सत्संगी फैमिली में मेरी शादी हुई, जहाँ सब लोग सत्संगी हैं। और वो लोग मुझे लेके आए यहाँ पे गुरु पूर्णिमा में पहली बार। तो सीसी कॉलोनी में मैं रुकी, भाई साहब जी के साथ रुकी वहाँ पे 10 दिन। तो मुझे लगता था क्या कि ये लोग सब बोले कि ये हम अपने गुरुजी के घर पे हैं। तो मुझे लगता था कि गुरुजी का घर होगा तो गुरुजी मतलब भाई साहब जी कोई बाबा जैसे होंगे, माला वाला पहने होंगे और पूजा करते रहते होंगे, और वही कोई और होंगे। लेकिन वो भाई साहब जी हमेशा मेरे सामने ही होते थे, सारे बच्चों के साथ रहते थे। वो हमसे सारे जोक बोलते थे, कुछ कुछ सुनाते थे, न्यूज़ बताते थे। तो मुझे एक बार भी नहीं लगता था कि ये भाई साहब जी मतलब वही बाबा जी हैं जिनके दर्शन को हम आए हैं, और हम हमेशा उनके साथ होते थे। और बहुत अच्छा लगता था, मुझे फील ही नहीं हुआ था। जैसे प्रणब भैया, योगेश भैया लोग वहाँ छोटे छोटे रहते थे, उस टाइम मैं भी उतनी थी। तो बहुत प्यार करते थे बाबा जी मुझे। और हमेशा मैं जब तक वहाँ रही, 10 दिन रही कभी तो मेरे को कभी भी ना मैंने भाई साहब जी को सोते हुए ही नहीं देखा। या तो मैं ज़्यादा सोती थी या वो सोते ही नहीं थे, दो ही चीज़ हो सकती है। मैं बहुत सोती थी मैं भी, तो मैं उनको कभी सोते हुए नहीं देखी। हमेशा कुछ कुछ करते रहेंगे, बुक्स अरेंज करेंगे, लिखते रहेंगे, एक रूम था उसमें रहेंगे। फिर कभी रामायण चलाएंगे टीवी में शाम को, तो सारे बच्चों को बुला लेंगे वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ना हमेशा मन में ये रहता था कि हम तो गुरु जी के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन वो हैं कहाँ, और वो कभी दिखते ही नहीं मुझे। मैं अंगूठी पहनी थी इवन उनका फोटो का, जो ये लोग मुझे पहनाए थे, उसमें भाई साहब जी का फोटो था, तब भी मैं नहीं पहचान रही थी भाई साहब जी को। लास्ट दिन हुआ गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले भाई साहब जी को आना था अनंतपुर, और मैं बालकनी में खड़ी थी कि आज तो मैं बाबा जी का दर्शन करूँगी, आज तो वो निकलेंगे। सब बोल रहे हैं कि आज भाई साहब जी अनंतपुर जाएंगे गुरु पूर्णिमा के लिए। तो मैं खड़ी थी अपना बालकनी में कि आज दर्शन हो जाएगा। भाई साहब जी को मैं देखी, वही बाबा जी जो हमारे साथ रहते थे, एकदम तैयार होके, धोती कुर्ता चश्मा। और पूरे सीढ़ी जब वो उतर गए और गाड़ी का दरवाज़ा खुला, तब मुझे लगा कि मैं 10 दिन इन्हीं के साथ, यही भाई साहब जी के। एकदम से लगा कि अरे ये तो भाई साहब जी ही हैं। और फिर उसके अगले दिन मैं आई, हमको बोले कि बेटा आप लोग कल आ रहे हैं यहाँ पे आनंदपुर। तो फिर मैं अगले दिन यहाँ पे आई। उसके बाद मुझे पूजा लिया उसी साल, और मेरे इष्ट बाबा जी ही थे, क्योंकि ना मैंने किसी भगवान को नहीं देखा था कभी, और मेरे दादा बाबा थे नहीं छोटे से। तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्यार किए वो भाई साहब जी किए, बहुत प्यार किए, बिल्कुल अपने पोता पोती जैसे। तो मैंने उन्हीं को इष्ट लिया, और मेरे वही इष्ट। जब मैं पूजा रूम में बैठी, कोई नहीं था वहाँ, हम 3 लोग थे। भाई साहब जी मेरे से पूछे कि लोग भगवान को लेते हैं, मंदिर वाले भगवान को इष्ट लेते हैं, तो अच्छी बात होती है, आप मुझे मत लो, मैं हर मास का हूँ। आप मंदिर वाले भगवान को कुछ भी बोल दोगे, वो आपको डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। मैं तो हर मास का हूँ, मुझे आप अपना इष्ट मत बनाओ। मैं बोली बाबा जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इष्ट क्या होता है, भगवान क्या होता है, पूजा क्या होती है। मैं आपके सामने हूँ, और आपको जो सही लगे। फिर भाई साहब जी ने मंत्र दिया मुझे, और बोले कि लेटर लिखने के लिए। एक जो सबसे पहली चीज़ हुआ वहीं पे पूजा लेते समय, कि बोले कि आप ना लेटर लिखते रहना अपने गुरु के पास, सप्ताह में एक बार लिख दो, 15 दिन पे लिख दो, महीना में तो एक होना ही चाहिए। मैं एकदम से मन में आया कि मैं इनके पास क्या लेटर लिखूंगी, मेरे को तो समझ में नहीं आता। किसी के पास लिखने में ना लगता है कि क्या, कहाँ से शुरू करूँ, क्या लिखूँ। और मन में आना था कि परम पूज्य भाई साहब जी क्या बोलते हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप डेली का रूटीन ही लिख डालो। और मेरा दिमाग एकदम से ठनक गया कि अरे हम जो सोचते हैं बिल्कुल, उनको तो कुछ एकदम क्लियर, इनके सामने तो बिल्कुल वैसे है कि सब कुछ उनको दिख रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम दिमाग में क्या, वो सब समझते हैं। और तब से आ रही हूँ, आती रही
और उसी में मेरे को ये पता नहीं चला। अभी लोग जब बात करते तो मुझे लगता था अच्छा हमारे साथ भी ऐसे हुआ होगा कि छोटे बच्चे हैं तो मैं सत्संग में ना आऊँ, बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो ना आऊँ, बच्चे बीमार हैं तो ना आऊँ। मुझे कभी ये पता नहीं चला कि वो कभी बीमार हुए, मेरा थर्सडे छूटा, संडे छूटा, कभी नहीं छूटा। ये भाई साहब जी की कृपा से ही था कि नहीं छूटा। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे कुछ था इसमें अफोर्ड। मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में थे, वो कभी मेरे साथ नहीं होते थे। और 2 छोटे बच्चे की मैं छोटी सी मम्मी थी, मैं बहुत छोटी थी। मैं 19 वर्ष में माँ बनी थी पहली बार, और दूसरे बच्चा 21 वर्ष हो। मैं उन दोनों को लेकर क्रफर्ड मार्केट नेवी नगर से मैं जाती थी बस में अपने 2-4 महीना के बच्चों को लेकर, और वापस मैं आती थी हर संडे। थर्सडे रोटेशन में होता था नेवी नगर में, पूरा लिस्ट मैं बनाती थी रजिस्टर में, मुझे पता होता था आज किसके, क्योंकि मेरा टाइम कैसे करता। मैं दोनों बच्चों को लेकर चली जाती थी। मेरे बच्चे मुझे कभी तंग नहीं करते थे, भाई साहब जी का कृपा है। वो जैसे ही भजन शुरू होगा उसके साथ ही मेरे बच्चे सो जाएंगे, और जैसे ही रामायण शुरू हुआ दोनों उठ के बैठ जाएंगे अपने आप, उनका रूटीन था। और अगर प्रसाद नहीं मिले ऐसे लगे उन्हें कि जान निकल जाए। उनको रोज़ प्रसाद खाना, रोज़ पूरियाँ चाहिए, दोनों को अलग अलग चाहिए। तो मैं जाती रही। एक दिन एक बार की बात है, मुझे शांति पाठ अटेंड करना, और बॉम्बे के सत्संगी लोग मुझे बहुत कोऑपरेट किए। पता नहीं उन्होंने सिखाया कि सत्संगी ऐसे प्यारे होते हैं, सारे सत्संगी भी भाई साहब जी जैसे। तो बेटा को बुखार लग गया, वो 1 साल का था, बहुत तेज़ बुखार, और मुझे सांता क्रूज में जाना है शर्मा आंटी के यहाँ, शांति पाठ अटेंड करना था सेकंड सैटरडे को। और ये कैसे पॉसिबल है, बेटा बीमार है, वो भी छोटा। मैं बहुत तरकीब लगाई और बस में बैठी, 9 नंबर का बस लिया, मेरे को शायन उतार दिया। मैं शायन उतरी, NBP ले रहते थे नेवी, उनका जॉब था रेलवे में, उनका क्वार्टर था बस स्टॉप के पास। मैं उनके यहाँ एकदम हक से चली जाती थी, मैं किसी भी सत्संगी के। बच्चे को उतारा वहाँ पे, और मैं बोला अंकल इसको बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ, क्योंकि मुझे शांति पाठ अटेंड करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उनके पास छोड़ दी। अंकल इतने अच्छे, उन्होंने क्या किया, आंटी के साथ टैक्सी करके 250 का टैक्सी उस ज़माने में मुझे सांता क्रूज भेज दिया कि बेटी तू शांति पाठ अटेंड कर ले रात भर। और वो मेरे दोनों बच्चों को अपने पास रखे, मेरे बेटे को इलाज करवाया, पता नहीं बुखार ठीक हो गया, मैं सुबह आई तो। और ऐसे उन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया, सारे सत्संगी ने। माँ बाप कोई नहीं होता था मेरे पास, मैं कुछ छोटी सी बच्चों को लेके रहना, और सभी लोग। और आज मेरे सब लोग बोलते थे, जब मेरी बेटी 6 में थी तब से मैं बाहर का प्रोग्राम अटेंड करने लगी, 6-7 से दिल्ली आके, और मोस्टली प्रोग्राम में अटेंड करने लगी। भैया जी के साथ जाती थी प्रोग्राम में, तो लोग बोलते थे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तुम्हारे, तुम उनको एग्ज़ाम के टाइम छोड़ के जाओ। मुझे कुछ पता नहीं चलता था ये पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। अभी दोनों मास्टर डिग्री कर लिए हैं, बेटा कनाडा में MBA करके जॉब कर रहा है, बेटी भी मास्टर डिग्री कर ली। वो सब होता चला गया। मैं अभी भी छोटी सी ही संजना हूँ, जैसे मैं 91 में आई थी, और मुझे ज़्यादा आध्यात्मिक तो मुझे पता नहीं होता गया क्या हुआ। जय सतगुरु।